सो नाउ अभी तक हमने डीएमएल को यूज करके देख लिया, यानी अपडेट को यूज करके देखा है, इंसर्ट को यूज करके देख लिया हमने, और हमने उसके बाद सेलेक्ट को मल्टीपल टाइम यूज करके देख लिया। अब हमने बेसिस बना लिए हैं कि एसक्यूएल यानी डीएमएल या सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह हमें यूज कैसे करना है विद पीएल एसक्यूएल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज सीक्वेंस एंड हाउ वी कैन यूज इट विद पीएल। तो जो सीक्वेंस है वो आप इससे पहले वाले कोर्स में पढ़ चुके होंगे। जस्ट रिकैप इट कि सीक्वेंस बेसिकली आपको ऑटो नंबर जनरेट करके देता है जो कि यूनिक होता है और ये एक रैंडम नंबर होता है, मतलब आपको ये तो पता होता है कि ये वैल्यू इस नंबर की स्टार्ट कहां से होगी, एंड किधर होगी, तो ये कंट्रोल आपके पास होता है, लेकिन ये किसी टेबल की बेसिस के ऊपर जनरेट नहीं होता। तो ऑल सीक्वेंस विल गिव यू अ यूनिक नंबर which will be a very good candidate to be used as a primary key। मतलब जो भी सीक्वेंस आपको वैल्यू दे रहा है आप उसको प्राइमरी की के अंदर इंसर्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज सीक्वेंस विल गिव यू दिस एश्योरिटी कि जो आपका जो भी वैल्यू सीक्वेंस जनरेट करेगा वो यूनिक होगी और वो आइडियल होगा प्राइमरी की के लिए। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द क्वेश्चन सेज you need to write a PL/SQL block which should insert a primary key in the table using sequence in consistent way without unique key violation। मतलब प्राइमरी की वायलेशन के बगैर आपने इंसर्शन करनी है, लेकिन दिस टाइम अराउंड यू नीड टू यूज अ प्राइमरी की, यानी आपने सीक्वेंस यूज करना है। एजम्पशन ये है कि देयर इज नो डेटा इन द टेबल, मतलब टेबल एम्प्टी है, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आप जब डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आप सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। ये assumption क्यों जरूरी है, यू विल गेट टू नो एज सून एज वी डिस्कस द सोल्यूशन एंड एज वी प्रोग्रेस। सो नाउ लेट्स सी कि सीक्वेंस क्रिएट करने का तरीका क्या है। सो क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम ईएमपी नंबर, ईएमपी अंडरस्कोर नंबर। अगर इस नाम का सीक्वेंस पहले बना होगा तो वी विल ड्रॉप इट। उसके बाद स्टार्ट विद 1, इंक्रीमेंट बाय 1, यानी सीक्वेंस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी सीक्वेंस की वो 2 होगी, यानी 1 + 1 फिर 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। नो कैशे, यानी सीक्वेंस कोई वैल्यूज इन एडवांस अपने पास जनरेट करके नहीं रखेगा, यानी हर मर्तबा एक ही वैल्यू जनरेट होगी। नो साइकिल मीन कि जब भी सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यूज की जो भी मैक्सिमम नंबर आप नंबर डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं वो इसकी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो उस वक्त ये मेक श्योर हो जाएगा कि सीक्वेंस रीस्टार्ट नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रो ऐड हो गई और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी तो सीक्वेंस दोबारा से 1 पे रीसेट हो जाए। नो साइकिल से ये चीज नहीं होगी। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा अपनी प्रीवियस वैल्यू के ऊपर। ऑर्डर से बेसिकली मुराद ये होती है कि ये ऑप्शनल यूज होता है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि सीक्वेंस में वैल्यू यूनिक तो हैं लेकिन रैंडम ना हो, यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम 1 है, नेक्स्ट टाइम 3 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 4 हो रही है यूनिक ही, लेकिन ऑर्डर से आप थोड़ा स्ट्रिक्टली ये कर देते हैं कि 1 के बाद 2 ही आए, 2 के बाद 3 ही आए एंड सो ऑन। सो अगर आप इसको यूज नहीं भी करेंगे तो इतनी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यूज कर लेंगे तो आपको थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन आ जाएगा द वे द नंबर इज जनरेटेड। सो अभी हमने सीक्वेंस जनरेट किया। लेट्स सी द PL/SQL ब्लॉक। PL/SQL ब्लॉक ये कहता है, अब इससे पहले मैंने ये किया है कि मैंने एक नया टेबल बना लिया है प्रोडक्ट का, जस्ट टू नॉट टू यूज अ एम्प्लॉयर टेबल। एक प्रोडक्ट का टेबल है, उसके अंदर 2 कॉलम है, एक PID है और एक उसका प्रोडक्ट नेम है, जस्ट टू गिव यू गाइस अ डिफरेंट फीलिंग। ओके, सो डिक्लेयर मैंने किया 2 वेरिएबल, PID उसकी डाटा टाइप नंबर है एंड न्यू अंडरस्कोर ID उसके डाटा टाइप नंबर है। बिगिन न्यू अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू PID प्लस एम्प नंबर, यानी जो हमारे सीक्वेंस का नाम है, डॉट नेक्स्ट वैल। तो जो भी सीक्वेंस की वैल्यू है उसको फर्स्ट टाइम जनरेट करने के लिए आपको नेक्स्ट वैल यूज करना पड़ता है। तो यहां वैल्यू आ गई 1, PID की वैल्यू थी 0, तो न्यू अंडरस्कोर ID में फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आगे हमारे पास अपडेटेड मैक्स ID इज जो भी न्यू ID है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट न्यू अंडरस्कोर ID यानी 1 ब्रैकेट में HD यानी जो भी मेरे प्रोडक्ट का नाम है, हार्ड डिस्क, एंड देन आई हैव डिस्प्लेड द मैसेज
आईडी, जो भी नई आईडी है, एंड सक्सेसफुली एडेड। अब इसमें जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, मैंने किया कुछ भी नहीं है, एक रो ही ऐड हुई है, और इस कोड को मैं अगर बार बार चलाऊंगा तो प्राइमरी की वॉल्यूशन नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मैंने ये किया है कि मैंने इसके अंदर बेसिकली सीक्वेंस को यूज किया है इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द रो, जो कि हमने इससे पहले सोल्यूशन देखा था। तो द सोल्यूशन इज कि सीक्वेंस को यूज करें और उसको यूज करते, यानी नेक्स्ट वैल्यू को यूज करते हुए आप उसकी अगली वैल्यू को यूज करें और इंसर्ट करें इनटू द टेबल। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। सो द प्रीरेक्विजिट फॉर दिस रनिंग इज कि पहले तो हम जो हमारा सीक्वेंस है उसको क्रिएट कर लें और देख लें कि सीक्वेंस, इस चीज को कोड सेव करने के लिए पहले हम ये करके देख लेते हैं कि अगर इस नाम का सीक्वेंस पहले बना हुआ है तो वी विल ट्राई टू ड्रॉप द सीक्वेंस amp_number। अगर बना भी हुआ तो वी विल मेक श्योर कि वो ड्रॉप हो जाए, ताकि जब हम नया सीक्वेंस क्रिएट करें तो वो कोई इश्यू ना करे, क्योंकि एक नाम के दो सीक्वेंस नहीं हो सकते। सीक्वेंस ड्रॉप्ड, क्योंकि मैंने पहले थोड़ी प्रैक्टिस की हुई थी। तो जब मैं नया सीक्वेंस क्रिएट करूंगा तो सीक्वेंस इज क्रिएटेड। अब मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं प्रोडक्ट का, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, उसके अंदर मैंने उसकी आईडी रख दी, नंबर रख दिया और इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम मैंने रख दिया varchar2, उसकी डाटा टाइप मैंने रख दी varchar2, साइज कर दिया मैंने 10। नाउ अब मैंने जस्ट नॉट टू यूज एम्प्लॉय टेबल, जस्ट टू गिव यू गाइस अ फीलिंग कि अगला अपना टेबल बना के भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक नया टेबल बनाया और वो कह रहा है टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड। सो ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट, तो टेबल को पहले ड्रॉप कर लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू रीरन इट। इस कोड को रन किया, टेबल ड्रॉप का मैसेज आ गया, उसके बाद आई हैव रन द कोड, टेबल क्रिएट हो गया। नाउ आई विल ट्राई टू रन दिस कोड, यानी PL/SQL का कोड आई विल ट्राई टू रन एंड देन सी कि ये क्या करता है हमारे साथ। सो लेट मी गिव यू द स्पेस। अब कोड को मैंने रन किया तो लेट्स सी ये क्या एरर देता है। सो या चल जाता है एरर जो भी। तो अब वो कह रहे जी अपडेटेड मैक्स आईडी इज 1 और 1 इज सक्सेसफुली एडेड, यानी जो ये इंसर्शन हो गई है दैट इज सक्सेसफुली एडेड। तो अब इसी कोड को दोबारा रन करके देखते हैं, क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब मल्टीपल रोज ऐड करें तो हमारे पास प्राइमरी की वॉल्यूशन का एरर नहीं आना चाहिए। सो जस्ट ट्राई टू रीरन दिस कोड। जब हमने इस कोड को रीरन किया तो आईडी चेंज हो गई, रो आईडी 2, इसका मतलब है कि दूसरी रो इंसर्ट हो गई है। इफ आई विल ट्राई टू रीरन दिस कोड तो ये कोड दोबारा रन हो गया एंड इट विल कीप ऑन गिविंग यू द नेक्स्ट आईडी। सो अब ये वेरीफाई कैसे करें कि क्या वाकई ही नंबर ऑफ रोज इंसर्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसका एक बड़ा आसान सा चेक है, आप यहां पे लिख दें सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टैटिक फ्रॉम EMP इनटू टोटल फ्रॉम EMP। तो जब भी आप नई रो इंसर्ट करेंगे द काउंट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अब ये आपको बता देगा कि जी कितनी रोज ऐड हो रही हैं। टोटल रोज, तो total, so I'll declare this variable here ताकि हमें ये ट्रैक होता रहे कि क्या वाकई ही रोज ऐड भी हो रही है या कोई पीछे लॉजिकल चीज गड़बड़ तो नहीं हो रही। सो लेट मी ट्राई टू रीरन दिस कोड। ओके, आई रन दिस कोड। अब वो कह रहे जी टोटल रोज 22, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल के अंदर पहले भी कुछ रोज ऐड हुई हैं, तो द काउंट शुड चेंज। तो आपने सिर्फ ये चीज पर नजर रखनी है। टोटल रोज, ये एम्प्लॉय का टेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट का टेबल है, सॉरी। तो नाउ लेट मी सी कि ये रोज जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये काउंट चेंज होता है कि नहीं। तो द काउंट शुड बी सेम एज द आईडी 8, देन 9, 10, 11. Now this is just like a generic code
जिसमें आप सीक्वेंस को यूज करते हुए नंबर ऑफ रोज को ऐड कर सकते हैं एज मैनी एज यू कैन. सो दैट्स वन वेरिएशन ऑफ यूजिंग द सीक्वेंस इन द PLSQL कोड.